स्पेशल गाड़ी का अगर कहते हैं तो अपनी पसंद कर ले किस गाड़ी पे आपने आना है, उसका किराया भी हम देंगे, उसका बंदोबस्त भी हम करेंगे। तो अल्लाह वालों आ जाओ, 26 दिसंबर आ रही है, 26 दिसंबर तशरीफ लाए, 26 दिसंबर आपका इंतजार है, 26 दिसंबर इस मसले का इजाला, 26 दिसंबर आपकी तशफ़ी, 26 दिसंबर आपके लिए खाने का इंतजाम, 26 दिसंबर आपके लिए नाश्ते का इंतजाम, 26 दिसंबर आपकी आंखें खोलने का इंतजाम, 26 दिसंबर। आपने अशरफ जलाली ने आपकी माँ के बारे में बकवास किया 1400 साल में, ये पहला बदबख्त है जिसने ये बकवास किया। ये बिलो द बेल्ट है, बिलो द बेल्ट है आपका ये जुमला, प्लीज। क्यों बिलो द बेल्ट है? नहीं हजरत, देखिए बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, फिर आप ज्यादती कर रहे हैं। आप इसका इल्मी जवाब दें, जैसे हमारे उलमा ने, चूंकि अल्लामा अब्दुल सईदी साहब दामत बरकातुहुम अलिया फरमा चुके हैं कि जलाली साहब के इस मौके से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, पर उसके बाद जो जलाली साहब ने सईदा तैयबा ज़ाहिरा सलामुल्लाह अलैहा पाक के बारे में जितने सेमिनार किए हैं, जितने शान बयान की है, माशाअल्लाह। सुबह 8:40 है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और सुबह नमाज के बाद मैंने सैयद सैफुल्लाह शाह साहब की गुफ्तगू और हनीफ कुरैशी की गुफ्तगू सुनी, जिसमें बहुत तवील गुफ्तगू थी, तकरीबन 48 मिनट का क्लिप था जो मैंने सुना। उसमें बहुत सारे मौज़ूआत को छेड़ा गया, ईमान अबी तालिब के हवाले से भी और हर सहाबी नबी जन्नती के हवाले से भी, और भी बहुत सारी गुफ्तगू उनकी चलती रही। आखिर पे जो गुफ्तगू थी वो हज़रत कंज़ुल उलमा मुफ़क्किर इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब ज़ीद शरफ़ू आपके हवाले से गुफ्तगू थी, और हनीफ कुरैशी ने बड़ा ज़ोर लगाया कि वो सैयद सैफुल्लाह शाह साहब बुखारी को इस बारे में उकसाए कि आपकी माँ सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के ख़िलाफ़ जलाली ने ये बात की, उसने ये की, बल्कि उसने तो जो लफ्ज़ कहे मैं अपनी ज़ुबान से वो अदा भी नहीं कर सकता। वो किसी ने कहा है ना कि सिखाए कौन कुत्ते को कहाँ भौंके, किसे भौंके कहाँ भौंके, ये उसकी अपनी मर्ज़ी है, जिसे चाहे जहाँ भौंके। तो उसने अपने बकवास करने में कोई कसर ना छोड़ी, और सैयद पाक का गुस्ताख उसने साबित करने की अपनी एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया। जबकि सैयद सैफुल्लाह शाह साहब बुखारी ने सैयद सैफुल्लाह शाह साहब ने उससे ये कहा कि आप जो बात कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं, इल्मी गुफ्तगू जो करनी है इल्मी गुफ्तगू करें और इल्मी बात करें, और ये जो आप लफ्ज़ कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं। तो उसने कहा कि नहीं, उसकी आपने बात नहीं सुनी। उसने ये कि बहरहाल बहुत सारी गुफ्तगू हुई जिसमें सैयद सैफुल्लाह शाह साहब ने ये कहा कि आप मीडिया पर बैठते हैं तो उस वक़्त आप कहते हैं कि हम मसलक है, हमारा मसल की कोई इख्तिलाफ़ नहीं, और जब आप निजी महफिल में होते हैं या आम महफिल के अंदर तो उस वक़्त आप कुछ और बोलते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, वो लोगों के सामने हम ऐसा बोलते हैं, यानी ये मज़हब है इन लोगों का, और ये मसलक है, और ये अक़ीदा है, ये तसन्नुफ़ बनावट, ये रिया करे, ये तमाशा, ये ड्रामा, ये शुगल जो उन्होंने लगाया हुआ है ये अजीब ही है। मैं इस पर लंबी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हनीफ कुरैशी आपको 26 दिसंबर याद होगा। 26 दिसंबर को आपको लाहौर में बुलाया गया है मरकज़ सिरात मुस्तकीम इसी मसाला के हल के लिए। जो आप गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और काफ़ी अरसे से लगाते आ रहे हैं कि बिला कंज़ुल उलमा मुफ़क्किर इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब पर आप जो गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उस इल्ज़ाम के इज़ाला के लिए आपको मरकज़ सिरात मुस्तकीम लाहौर में बुलाया गया है, और आपको एक टाइम दिया गया है, क्योंकि अरसा तकरीबन 4 साल से आप जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो तमाशा कर रहे हैं, उसका इज़ाला इसके अलावा मुमकिन ही नहीं है। तो गुजारिश ये है कि आप अगर कहते हैं कि वो गुस्ताख है तो आप उनका सामना क्यों नहीं करते, जब उनका वकील और उनका तर्जमान मौजूद है और वो आपको बार बार बुला रहा है। किबला कंज़ुल उलमा मुफ़क्किर इस्लाम तो इस वक्त अलालत में है, अल्लाह उनको सेहत याबी अता फरमाए और मुकम्मल शिफा अता फरमाए, लेकिन उनका तर्जमान तो मौजूद है और उनका वकील मौजूद है, आपको बुलाया जा रहा है। आपको क्यों तकलीफ़ हो रही है कि आप उनके सामने किस लिए नहीं आ रहे? क्या वजह है कि आप उनका सामना नहीं कर रहे? क्या कोई दाल में काला काला है या सारी दाल ही काली हो चुकी है? अगर आप में गैरत का गुमादा है तो अहले सुन्नत को फोड़ने और तकसीम करने और ड्रामाबाजी करने का छोड़िए, आप उनका सामना कीजिए, आप बैठिए। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी, वो जिस तरह आप वो वीडियो ऑडियो कॉल में आप कह रहे थे जनाब वो देवबंदी है, वो वाबी हैं, तो उनकी भी गुस्ताखाना इबारतें हैं, तो हम अगर वो सीरत उन नबी कॉन्फ्रेंस करते हैं, हुजूर की शान बयान करते हैं, तो हम कहते हैं जनाब तुम्हारे बड़ों ने ये किया है। अगर आप उनके साथ तालिबुर रहमान के साथ या दीगर के साथ मुनाजरे के लिए तैयार हो जाते हैं तो इधर तकलीफ होती है। आपका वही दावा तो इधर भी है,
कि हजरत कंजुल उलमा माज़िला मिन ज़ालिक आपने वो खताए जितिहादी की निस्बत करके आपने तौहीन किया है, यही दावा है आपका ना। जब आपका ये दावा है कि तौहीन हो गई, गुस्ताखी हो गई, तो फिर आप सामना क्यों नहीं करते? 26 दिसंबर को तशरीफ लेकर आए, आपको बड़ी बड़ी ऑफर कर दी गई है, कई कई लाख रुपए की ऑफर कर दी गई है। आपका पूरा पेट भरने के लिए भी कहा गया है कि अगर आप जितने मुंह मांगे पैसे मांगते हैं हम वो भी देने के लिए तैयार है। आपको तो जितने लोग लेकर आए 5000 की ऑफर किबला मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद जैद नुमानी साहब ने कर दी कि 5000 भी अगर लेकर आए तो उनका खाना पानी, उनके रहने बहने बैठने की सहने की जगह सारा कुछ मामला हम करेंगे। आपको तो खुली ऑफर दी गई है, तो क्यों नहीं आ पाते भाई? आप फिर तशरीफ लेकर आए ना, अपने अहबाब को भी साथ लाए, वो जो ईरान शाह वगैरह जितने भी हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा और अदब से कह रहा हूं अपने उस्ताद हसीनुद्दीन शाह साहब को साथ लेकर आए। हाँ जी, ताकि वो जो पीछे से चाबी लगाई जा रही है उधर से रियाज शाह साहब को भी साथ लेकर आए, और भी जो हजरात आपके साथ है आप उनको साथ लेकर आए। आपको खुली ऑफर दी गई है, आप तशरीफ लेकर आए और आप मेहरबानी करें इस मामले को हल करें। ये ड्रामाबाजी, ये तमाशा, ये शुगल जो आपने लगाया हुआ है, कभी किसी महफिल में जाकर आप शुगल लगा देते हैं, कभी किसी जगह पर जाकर वो सर्कस लगा देते हैं, तमाशा किया हुआ आप लोगों ने। आपको कुछ गैरत का मादा नहीं है कि आप अहले सुन्नत को जोड़ सके, आप एक जगह पर बैठ सके, आप बैठकर मसला हल कर सके। वो आपके पीछे पीछे किताबें उठाकर फिर रहे हैं और आप लोग जो है वो तमाशा और ड्रामाबाजी बनाकर कभी किसी जगह छुप जाते हैं, कभी किसी जगह छुप जाते हैं। आपको छुपने के अलावा और काम ही कोई नहीं है, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, ये तमाशा तुमने किया हुआ है। तो भाई मेरी तरफ से ये दावत है, ये गुजारिश है, और काफी सारे उलमा ने आपको और हमारे अहबाब ने आपको ये भी ऑफर किया है कि आप स्पेशल गाड़ी का अगर कहते हैं तो अपनी पसंद कर ले, किस गाड़ी पे आपने आना है, उसका किराया भी हम देंगे, उसका बंदोबस्त भी हम करेंगे। तो अल्लाह वालों आ जाओ, 26 दिसंबर आ रही है, 26 दिसंबर तशरीफ लाए, 26 दिसंबर आपका इंतजार है, 26 दिसंबर इस मसले का इजाला, 26 दिसंबर आपकी तशफ़ी, 26 दिसंबर आपके लिए खाने का इंतजाम, 26 दिसंबर आपके लिए नाश्ते का इंतजाम, 26 दिसंबर आपकी आंखें खोलने का इंतजाम, 26 दिसंबर आपका गंदा मुंह बंद करने का इंतजाम। आप तशरीफ लाए।